अब आईपीएल 2025 में अपना माही आएगा, एक बार फिर से मैदान पर जलवा दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी और मेरे साथ भी अभिषेक ही मौजूद है क्रिकेट पर चर्चा करने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जो आईपीएल 2025 से पहले ये चर्चा थी कि क्या धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, क्या बीसीसीआई करेगी, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चेन्नई क्या कदम उठाएगी, धोनी क्या सोच रहे हैं, इन तमाम तरीके की बातें आईपीएल 2025 से पहले चल रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत मिल गया है, बहुत बड़ी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल 2025 में खेल सकते हैं। अब उसके पीछे की वजह क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देख लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी की इस वक्त वायरल हो रही है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में ही किसी होटल में यहां पर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और खूब मौज मस्ती, मतलब चिल है। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कोई टेंशन नहीं है कि भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम मौज मस्ती के मूड में। अभिषेक, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर देखिए, सबसे पहले तो चर्चा यही है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत आया, उस खबर को बाद में बताएंगे जो संकेत बीसीसीआई ने दी है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। लेकिन आपका क्या मानना है धोनी को लेकर आईपीएल 2025 से? देखिए, आईपीएल 2025 में एक बार फिर से हम सभी यही कहते हुए दिखाई देंगे, माही मार रहा है, माही ग्राउंड पे अपने जलवे दिखा रहा है। हाँ। चाहे वो कप्तानी से हो, चाहे वो जिस तरीके से अपने साथियों को सलाह देते हैं, जो टिप्स देते हैं, वो बहुत काम करता है। चेन्नई अगर आज आईपीएल की अगर हम मुंबई के देखें, दोनों के 5-5 ट्रॉफी है। अगर सफल टीम है आईपीएल की चेन्नई, उसमें धोनी का रोल बहुत बड़ा है और अमूमन आप कह सकते हैं कि लगभग 95% धोनी का ही उसमें योगदान है। तो इसलिए चेन्नई के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है और चेन्नई के फैंस इससे बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि वो देखिए नतीजे कुछ भी हो, चेन्नई के फैंस के लिए वो मैटर नहीं करता है। वो बस फील्ड पे माही को देखना चाहते हैं, चाहे एक बॉल के लिए ही सही माही खेलने आए। आप वो डीबी सुनिएगा कि वो जो साउंड होता है ग्राउंड में 2024 में हमने सुना, जिस वक्त माही आते सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। हाँ। हमने देखा है वहां किसी विदेशी खिलाड़ी की वाइफ बैठी हुई थी। हाँ। उनके वॉच में वो बता रहा था कि वो थोड़ी देर में आप बहरी हो सकती है, इतना हाँ। साउंड वहां, इतना साउंड था। सीएसके के फैंस शोर मचाते हैं। हाँ। तो सीएसके के फैंस इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे ये सुनकर कि आईपीएल 2025 में भी वो माही को खेलते हुए देख सकते हैं। और यकीनन मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोनी जो है, देखिए चाहे किसी चीज का उन्हें कोई कमी नहीं, धोनी चाहे तो नहीं भी खेल सकते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन था, ऑप्शन है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैंस का प्यार है। अब बार बार धोनी इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि सीएसके के फैंस जो करते हैं, जो हमें देते हैं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि उनको वापस वो गिफ्ट दे सकूं, गिफ्ट के रूप में वो प्यार दूं। हाँ। चाहे एक बॉल के लिए हो, चेन्नई को मैच जिताकर हो, जैसे भी हो। बिल्कुल। अभी अभिषेक शर्मा का एक बयान आया, अपने फैंस को वो भी बताएंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को कि वो वजह क्या है। लेकिन एक मैं बयान का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा पिछले 2024 में कमाल की तूफानी पारी खेली थी अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा ने एक मैच का जिक्र किया कि जब 2024 में मैं चेन्नई के खिलाफ मैच खेलने जा रहा था तो रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी पीछे खड़े थे विकेट के। उन्होंने बोला कि पता नहीं मेरा मूड क्या था, मेरा मूड ऐसा था कि मैं कोशिश करूंगा कि रविंद्र जडेजा को जाते ही मैं छक्का मारूं या शॉट खेलूं उनके खिलाफ जाते ही। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये अभिषेक शर्मा ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, धोनी ने जडेजा को बुलाया। हाँ। धोनी ने जडेजा को बुलाकर पता नहीं क्या एक फील्डर को इधर से उधर खिसका दिया और मेरे माइंड में सवाल आ गया। मैंने सोचा कि भैया धोनी ने पता नहीं कौन सी चाल चल दी, ये कौन सा जाल बुन दिया मेरे खिलाफ, मैंने सारा ओवर डिफेंसिव खेल लिया। तो ये जो बल्लेबाज के खिलाफ वो चाल चलते हैं, जो बल्लेबाज को प्रेशर में लेते हैं, ये वजह है धोनी की कप्तानी की, ये वजह है। अभिषेक शर्मा तो खैर नए खिलाड़ी है, हमने बड़े बड़े पुराने अनुभवी खिलाड़ियों को भी देखा है। धोनी इस तरीके से उनके खिलाफ जो फील्ड जो रचते हैं ना, हाँ। वो जो क्षेत्र रक्षण जो उस वक्त लगाते हैं, बॉलर्स के साथ जो बातचीत करते हैं, हाँ। अनुभवी से अनुभवी बल्लेबाज भी वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि अगला बॉल ये कौन सा डालेगा। हाँ। धोनी ने इसे आखिर क्या सिखा दिया है गेंदबाजों को। तो कहीं ना कहीं जो शक पैदा होता है ना बल्लेबाजों के मन में, और उस शक के बाद होता क्या है, या तो ओवर आपका खाली चला जाएगा, किफायती ओवर निकल जाएगा, या फिर विकेट आने की संभावना, या फिर विकेट आ जाएगा। ये अभिषेक शर्मा का ये चक्रव्यूह है। हाँ, अब देखिए उस खबर की चर्चा करते हैं कि जो खबर आई है, खबर यह है अभिषेक कि जो 31 जुलाई को बैठक हुई थी बीसीसीआई के साथ तमाम आईपीएल टीमों की, उन आईपीएल टीमों में से एक चेन्नई भी थी जिसने मांग की थी कि हमें 4 से ज्यादा खिलाड़ी चाहिए रिटेन करने के लिए। उनका कहना था कि हम धोनी को तभी रिटेन कर पाएंगे जब 4 से ज्यादा खिलाड़ियों की परमिशन बीसीसीआई देगी। अब जो अपडेट आया है ताजा अभिषेक, वो ये है कि बीसीसीआई इस नियम में बदलाव करने के पक्ष में है। बीसीसीआई बात मान गई है। हाँ। उसमें के
केकेआर भी था, सनराइज हैदराबाद ने भी ये शर्त रखी थी, मुंबई भी बोल रही थी कि हमारे भी पास 4 से ज्यादा खिलाड़ी हैं, चेन्नई भी बोल रही थी। तो ये कई बड़ी टीमें थी जिन्होंने बोला था कि हमारे पास 4 से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन करने के लिए हैं। तो अब खबर ये है कि इस महीने के आखिर में, मतलब अगस्त के आखिर में बीसीसीआई इस पर एक फैसला सुना सकती है कि 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी जा सकती है। अगर 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी जाएगी तो जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की शर्त पूरी हो जाएगी और धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। बेशक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर करे, लेकिन कर सकती है। तो ये अच्छी खबर है चेन्नई के फैंस के लिए। और चेन्नई के साथ साथ केकेआर हो गई, मुंबई हो गई, जिनके पास एक बेहतर खिलाड़ियों की जो स्क्वाड है, भारी भरकम स्क्वाड है। अब अगर 6 खिलाड़ी हो जाता है, आप समझिए ना, आधी टीम तो आपकी, अगर प्लेइंग 11 की आधी टीम तो लगभग आपने रिटर्न कर लिया है। तो उनकी जो थोड़ी सी इस वक्त कुछ टीमों की टेंशन जो बढ़ी हुई है, जो थोड़ी सरदर्दी है, वो कम हो सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि बीसीसीआई शायद इनके फ्रेंचाइजियों ने, जो मालिकों ने जो बात किया होगा बीसीसीआई से, बीसीसीआई शायद उसे समझ रही है, सुन रही है और उनके फेवर में फैसला आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि धोनी के फैन फॉलोइंग को देखते हुए फैसला लिया जा रहा हो। यह भी एक हो सकता है, बहुत बड़ा इसमें धोनी का भी रोल हो सकता है, सीएसके के मालिक का रोल हो सकता है कि भैया सबसे लड़ लेंगे, धोनी के फैन से नहीं लड़ सकते हम यार, तो धोनी के लिए फैसला बदलना पड़ेगा। इनमें इनका भी हाथ हो सकता है, हो सकता है। तो ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जो ये न्यूज है ये तमाम टीमों के लिए अच्छी है, क्योंकि केकेआर के मालिक तो किंग खान तो लड़ पड़े थे। ये खबर थी नेस वाडिया से, पंजाब वालों से, कि भैया मुझे तो 4 से ज्यादा खिलाड़ी चाहिए। काव्या मारन ने भी उनका सपोर्ट किया था। मुंबई भी चाहती थी 4 से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन, क्योंकि मुंबई भी फंसी हुई है, कई सारे खिलाड़ी उनके टीम में भी हैं। ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग्स थी, चेन्नई सुपर किंग्स देखिए जो दबदबा रहा है ना चेन्नई सुपर किंग्स का, बाकी टीमें फंसे, उनके मालिक फंसे, खिलाड़ी पूरी मैनेजमेंट फंसे, वो कुछ भी कहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर धोनी से रिलेटेड कोई शख्स या खुद धोनी या सीएसके का कोई अधिकारी अगर बीसीसीआई के सामने सवाल रखता है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। और वही बात है, अब खबर यही है कि भाई साहब 4 से ज्यादा मतलब 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या चेन्नई रिटेन करती है तो किस कंडीशन में करती है, अनकैप्ड के तौर पर करती है, कैप्ड के तौर पर करती है, देखने वाली बात होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आप भी महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर क्रिकेट फैंस महेंद्र सिंह धोनी को अभी खेलते देखना चाहता है। और बड़ी बात अभिषेक ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने रिटायरमेंट पर अभी कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं है। वो अभी भी ये चाहते हैं कि वो मैदान पर आए। उसके पीछे की वजह अभिषेक 2 हो सकती है। हाँ। एक तो ये हो सकती है कि वो अभी खुद खेलना चाहें। अभी देखिए हम महेंद्र सिंह धोनी को देखकर ऐसा नहीं माना जाता कि वो अभी बुजुर्ग हैं या फिर ज्यादा एज हो गई है। आज भी फुर्तीले हैं, वो दिमाग उनका आज भी काम करता है, फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, आज भी काम करता है, आज भी वो फिट आपको दिखाई देंगे। दूसरी वजह ये हो सकती है अभिषेक कि अभी भी चेन्नई को वो कैप्टन नहीं मिला है जिस कैप्टन की उनको तलाश है। बेशक पिछली बार हमने ऋतुराज गायकवाड़ को देखा, लेकिन इशारे आपको महेंद्र सिंह धोनी ही करते नजर आए थे। गायकवाड़ को भी कोई फैसला लेना होता था धोनी की तरफ देखते थे। हाँ, तो क्या चेन्नई अभी उस बात का इंतजार कर रही है, उस इंसान का इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा खिलाड़ी हमें मिल जाए इस बार ऑक्शन में जो हमारी टीम को अपने दम पर संभाल सके, जो धोनी की जरूरत ना पड़े? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है इस बार? देखिए ये भी हो सकता है, एक बेहतर कप्तान की तलाश में सीएसके इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद है। और धोनी जब तक उनके स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, जब तक उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे रहेंगे ना कहीं एक पूरी टीम का माहौल तो साथ में एक पॉजिटिव रहता ही रहता है। साथ में कहीं ना कहीं धोनी हो सकता है सीएसके ये भी देख रही हो धोनी किसी खिलाड़ी को अपने गाइडेंस में बनाना चाहते हो, एक बेहतर कप्तान, सीएसके को फ्यूचर का एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा लीडर देकर जाना चाहते हो। तो इसलिए धोनी अगर उनके ड्रेसिंग रूम में भी बैठे रहते हैं तो पीछे से भी उस खिलाड़ी पे काम करते हैं, वो उसको गाइड करेंगे, तो इससे सीएसके का भला हो सकता है। क्या गायकवाड़ अभिषेक आपको लगते हैं कि फ्यूचर कैप्टन चेन्नई के हैं या फिर अभी भी तलाश है? सीएसके ने विश्वास जताया है और एक सीजन जिस तरीके से हमने देखा है, मुझे लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के पीछे ही सीएसके की पूरी मैनेजमेंट लगी हुई है और खुद शायद धोनी काम कर रहे हैं कि गायकवाड़ को एक ऐसा वो सारे गुण गायकवाड़ के अंदर भर दिए जाए, एक ऐसा कप्तान बना दिया जाए कि आने वाले वक्त में जब धोनी कल को नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे मतलब खेलना छोड़ देंगे आईपीएल, तो उस वक्त में ज्यादा कोई गायकवाड़ को परेशानी ना हो। या फिर ऋषभ पंत का इंतजार किया जा रहा है? ये तो खैर ऑप्शन में ही पता लगेगा और क्या होता है, खास के वो रिटर्न वाला लिस्ट।
रिटेन लिस्ट बहुत मायने रखता है सभी टीमों का। रिटेन लिस्ट इसमें दिल्ली का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चेन्नई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत का इंतजार कर रही हो चेन्नई सुपर किंग्स की, पंत आ जाए, फिर महेंद्र सिंह धोनी उनके हाथ में कमान सौंप कर चले जाए कि भैया वतन तुम्हारे हवाले है भाई साहब, तो संभालो अपनी टीम को। तो ऐसा देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आईपीएल 2024 में भी मैं इस बात को कह रहे थे कि आखिरी साल होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है 2025 धोनी का आखिरी साल होगा। अभिषेक चलते चलते आखिरी कमेंट आपका। 25 मुझे भी लग रहा है 25 आखिरी होगा, और मैं तो उसके आगे का देख रहा हूं। सीएसके के मेंटोर के तौर पे आपको धोनी दिखाई देंगे, क्योंकि उस स्क्वाड को धोनी नहीं छोड़ने वाले। जिस तरीके से विराट ने बता दिया ना, मैं जब तक खेलूंगा आरसीबी से ही खेलूंगा, अपनी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ूंगा। धोनी के साथ भी ठीक यही सीन होगा। वो सीएसके से जुड़े रहेंगे मेंटोर के तौर पे। वो आपको आईपीएल 2026 से काम कर सकते हो सकता है 25 में चाहे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही हो, लेकिन धोनी आपको खेलते हुए दिखेंगे। संकेत तो यही मिल रहे हैं। हाँ, धोनी स्क्वाड के हिस्सा रहेंगे। तो ठीक है, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आप भी धोनी को खेलते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि चेन्नई को उनका मनपसंद कप्तान मिल गया या फिर अभी भी तलाश है? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार आईपीएल 2025 के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।